योजना के अंतर्गत जो 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत सरकार ने सभी वर्गों के लिए आवंटित किया है, उसका हम गणित जानेंगे। उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि वो 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है, किस वर्ग को कितना मिला है। अर्थात जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, कर्मचारी है, सरकारी है, स्ट्रीट वेंडर है, पशुपालक है, मछली पालन करने वाले लोग हैं, बी कीपर है, मधुमक्खी पालक है, या अन्य जो क्षेत्र है उसमें किसको कितना कितना करोड़ रुपया मिला है, कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। और आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो हम वो चीज़ भी देखेंगे कि आपके लिए कितना बजट उस 20 लाख करोड़ में से दिया गया है। चलो हम समझते हैं 20 लाख करोड़ को कैसे कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हम देखते हैं कि जो 20 लाख करोड़ रुपए है या आत्मनिर्भर भारत योजना है, उसके अंतर्गत जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है वो 5 चरणों में दिया गया है कि वो 5 चरण के अंदर, और उस 5 चरणों में अलग अलग वर्गों के लिए घोषणाएं की गई है, किस क्षेत्र को कितने रुपए का पैकेज दिया गया है और कितनी कैटेगरी में आगे डिवाइड किया गया है, या इसकी टोटल जो राशि है 20 लाख करोड़, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है ये 5 चरणों में दिया गया है, और आरबीआई और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कुछ पहले से ही एडवांस राशि जो चल रही है उसको सरकार ने इस 20 लाख करोड़ के अंतर्गत शामिल किया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण की, जो फर्स्ट स्टेज है, कि फर्स्ट स्टेज के अंदर कितनी राशि मिली, सेकंड में कितनी मिली, थर्ड में कितनी मिली, फोर्थ में कितनी मिली और फिफ्थ में कितनी मिली। फिर हम उस प्रथम चरण में किस किस क्षेत्र को रखा गया है और किस वर्ग को कितना पैसा मिला है, वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आप इस आत्मनिर्भर भारत योजना में जो पैसा मिला है सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ का, वो 20 लाख करोड़ में से आपको कितना मिला है, आप किस क्षेत्र में आते हो, आप मजदूर, गरीब, किसान वर्ग या जो भी है, उसमें से किसको कितना आवंटित किया गया है। और आत्मनिर्भर भारत योजना में ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज किस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, किस प्रकार से भविष्य के अंदर विकास की संभावनाएं बनेगी, तो हम बात कर रहे हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, 20 लाख करोड़, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है कि वो 20 लाख करोड़ में से कितना करोड़ किस क्षेत्र को मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 20 लाख करोड़ की कैलकुलेशन करते हैं कि प्रथम चरण जो है, उस प्रथम चरण में लगभग 5,94,550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जी हाँ, 5,94,550 करोड़ रुपए का आवंटन प्रथम चरण में किया गया है। इसी प्रकार जो द्वितीय चरण में घोषणाएं की गई थी उसमें 3,10,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। अभी हम आगे बाद में बात करेंगे कि इसमें किस चरण में क्या क्या क्षेत्र आते हैं, किस किस क्षेत्र को अलग अलग कितनी राशि दी गई है। हम क्या करते हैं, मोटे रूप में पहले ये देखते हैं कि प्रथम चरण में 5,94,550 करोड़ रुपए का आवंटन है। द्वितीय चरण में 3,10,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। जो तृतीय चरण है, थर्ड स्टेज अपन जिसको बोलते हैं, तृतीय चरण की जो घोषणा है उसमें 1,50,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और जो अपना फोर्थ और फिफ्थ चरण है, जो फोर्थ और फिफ्थ चरण की जो घोषणाएं है उसमें लगभग 48,100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इन 5 चरणों को मिलाकर कुल जो राशि बनती है अपने पास वो 11,02,650 करोड़ रुपए की राशि बनती है। अब बाकी के जो पैसे बचे पीछे 11,02,650 करोड़ रुपए को छोड़कर जो पैसे बचे पीछे, उसमें से सरकार ये कहती है कि लगभग 1,92,800 करोड़ रुपए की राशि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के थ्रू पहले बांट दी गई है या बांटी जा रही है, यानी वो राशि है 1,92,800 करोड़ रुपए। और आरबीआई ने जो मेजर उठाए हैं, आरबीआई ने जो राहत दी है कोविड-19 के जो केस के अंदर, या जो इस दौर के अंदर जो राहत पैकेज
आरबीआई ने जारी किया है उसके अंदर लगभग 8,01,603 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये जो जो दूसरी दोनों रकम है 1,92,800 और 8,01,603 करोड़ रुपए, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो ये हमारे पास लगभग टोटल बनता है 9,94,403 करोड़ रुपए। तो जो पहले 5 चरण उठाए गए थे, 5 स्टेप उठाए गए थे, उन 5 स्टेप्स के अंदर हमारे पास राशि थी 11,02,650 करोड़ रुपए। और ये जो 2 स्टेप जो पहले से उठा रखे हैं आरबीआई और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर, इसके अंदर जो टोटल राशि है वो 9,94,403 करोड़ रुपए है। अगर इन दोनों का टोटल मिला दे, 5 वो जो स्टेप है, 5 चरण उसकी राशि और इन 2 चरणों की राशि, तो कुल मिला के बनता है 20,97,053 करोड़ रुपए। जी हाँ, 20,97,053 करोड़ रुपए बनता है। तो कि ये जो 20 लाख करोड़ की राशि है कैसे आवंटित की गई, 5 चरणों में आवंटित की गई है। और 2 जो योजनाएं पहले से ही चल रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आरबीआई ने जो कदम उठाए, आरबीआई ने जो मेजर उठाए हैं कि इस कोविड-19 के अंतर्गत वो तो इस सब का मिला के हमारे पास लगभग हो गया 20,97,053 करोड़ रुपये। तो अब हम बात करते हैं प्रथम चरण में कि प्रथम चरण में किन किन क्षेत्रों को कितना रुपया दिया गया है, कितनी राशि आवंटित की गई है और कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो प्रथम चरण में मेनली मैं आपको बताता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर है, जो स्मॉल सूक्ष्म और जो मध्यम उद्योग है, उनकी डेफिनेशन भी चेंज की गई है, उनकी परिभाषा चेंज की गई है और लगभग 200 करोड़ रुपए तक का जो कोई टेंडर है वो लोकल इन कंपनियों को मिलेगा। तो ये भी कुछ योजनाएं निर्धारित की गई है। तो हम देख प्रथम चरण के अंदर जो 5,94,550 करोड़ रुपए की राशि दी गई है वो अलग अलग वर्गों में दी गई है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में दी गई है, जिनमें से जो एमएसएमई कंपनीज है उनके लिए है, या ईपीएफ जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ का होता डिडक्शन है उसके अंतर्गत है, और जो कर्मचारियों का 12% ईपीएफ करता था अब उसकी बजाय 10% करता है। इस तरीके की घोषणाएं प्रथम चरण में की गई है। तो हम अब देखते हैं कि प्रथम चरण में कुल कितने रुपए, लगभग 5,94,550 करोड़ रुपए का आवंटन किस किस के लिए किया गया है। तो देखो, सबसे पहले 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो एमएसएमई कंपनीज के लिए, अर्थात एमएसएमई कंपनी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके लिए इन उद्योगों को या इनके उद्यमी को बिना गारंटी का जो ऋण प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और 20,000 करोड़ रुपए की राशि वो कंपनियां जो कर्ज नहीं चुका पा रही है उनके लिए आवंटित की गई है। और 50,000 करोड़ रुपए इन एमएसएमई कंपनी के लिए फंड की व्यवस्था करने के लिए आवंटित की गई है। तो प्रथम चरण में एमएसएमई कंपनी के लिए इनको इतनी राशि प्रदान की जा रही है और इन कंपनियों की परिभाषा भी चेंज कर दी है, और इन कंपनियों के लिए तो लगभग 200 करोड़ का जो टेंडर होगा वो इन कंपनियों के लिए आवंटित किया जाएगा। ऐसा रूल एंड रेगुलेशन है वो डिसाइड किया जाएगा। अब लगभग 2800 करोड़ रुपए की राशि इस प्रथम चरण में ही लगभग 2800 करोड़ रुपए की राशि जो बिजनेस तथा वर्कर दोनों को ईपीएफ फैसिलिटी प्रदान करने के लिए आवंटित की जाएगी, लगभग 2800 करोड़ रुपए। और लगभग 6,750 करोड़ रुपए ईपीएफ रेट को 12% से 10% करने पर सरकार पे पड़ने वाला व्यय होगा। यानी सरकार ने अब क्या कर दिया है, ईपीएफ का जो रेट था वो 12% की बजाय 10% कर दिया, यानी एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी उसमें 2% की कटौती कम होगी, तो वो पैसा एम्प्लॉय के पास जाएगा और वो उसको खर्च करेगा, उससे इकोनॉमी थोड़ी ग्रो होगी। इस तरीके की उसकी सोच रही होगी। इसी प्रकार 30,000 करोड़ रुपए जो एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई कंपनीज है, अर्थात एनबीएफसी का मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
और HFC का मतलब है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी आवास वित्त कंपनी, और MFI का मतलब है सूक्ष्म जो राशि ऋण वितरण करने वाली कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस इंटरप्राइजेज है, उसके लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसी प्रकार लगभग 45,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम जो सरकार ने 2.0 जो है स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम, उसके अंतर्गत लगभग 45 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसी प्रकार 90,000 करोड़ रुपए डिस्कॉम के लिए आवंटित किए गए हैं, यानी 90,000 करोड़ रुपए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और REC के जरिए इन डिस्कॉम कंपनियों को मिलेगा और इनके अंदर सुधार किए जाएंगे। और इसी चरण में लगभग 50,000 करोड़ रुपए ये जो TDS और TCS की जो दरों में कमी की है सरकार ने, TDS और TCS की जो दर है उसमें जब सरकार ने कमी की है तो उसके अंदर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर अतिरिक्त व्यय बढ़ने वाला है। तो इन जानकारी के लिए बता दें कि TDS और TCS की दरों में लगभग 25% तक की कमी है वो की गई थी। इसके कारण सरकार पे लगभग 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा या इस 50,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर इस प्रथम चरण का टोटल करें हम तो लगभग 5,94,550 करोड़ रुपए प्रथम चरण में आवंटित किए गए इन क्षेत्रों के अंदर दिए गए हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण में सरकार ने लगभग 3,10,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया था। अब वो 3,10,000 करोड़ रुपए का पैकेज किस किस क्षेत्र को कितना दिया गया है हम बात करते हैं। तो उस 3,10,000 करोड़ रुपए में जो 3,500 करोड़ रुपए है, लगभग 3,500 करोड़ रुपए है, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक का राशन देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। उस 3,500 करोड़ में यानी कि 3,500 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए रखे गए हैं, प्रवासी मजदूरों को प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके लिए लगभग 2 महीने का राशन देने के अंदर। इसी प्रकार से 1,500 करोड़ रुपए जो जिन्होंने मुद्रा शिशु लोन लिया है या मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को ब्याज पर 12 महीने के लिए 2% की राहत दी जाएगी, अर्थात 12 महीने के लिए 2% ब्याज कम लगेगा मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के लिए। इसी प्रकार लगभग 5,000 करोड़ रुपए जो स्ट्रीट वेंडर है उसके लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो दी जाएगी स्ट्रीट वेंडर को कि 5,000 करोड़ रुपए की राशि उनके लिए आवंटित की गई है। इसी प्रकार 30,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल रखी गई है जो नाबार्ड के द्वारा मिलेगी। इसी चरण में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की राशि PM आवास योजना के तहत 6 से 18 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाए जाने में खर्च होगी, अर्थात लगभग 70,000 करोड़ रुपए PM आवास योजना के द्वारा आवंटित किए जाएंगे। और इसी प्रकार लगभग 2 लाख करोड़ KCC के द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाएं सरकार आरंभ करेगी। तो इस प्रकार से जो 3,10,000 करोड़ रुपए की राशि है वो दूसरे चरण में इस तरीके से इन क्षेत्रों को आवंटित की जाए। आर्थिक पैकेज का जो तीसरा चरण है उसके अंदर लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न वर्गों में दी गई है। तो हम देखते हैं कि उस 1,50,000 करोड़ में किस किस वर्ग को कितना मिलता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि उस 1,50,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ रुपए की राशि 10,000 करोड़ रुपए की राशि फूड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए रखी गई है। जी हाँ, 10,000 करोड़ रुपए की राशि ये जो फूड माइक्रो एंटरप्राइजेज है जो स्मॉल और मीडियम टाइप के हैं उनके लिए रखी गई है। और 20,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए या इन क्षेत्र में लगे हुए उद्यमियों के लिए रखी गई है। इसी प्रकार 500 करोड़ रुपए ऑपरेशन ग्रीन के थ्रू इन जो क्षेत्रों में दिए जाएंगे। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, यानी कि जो फार्म के गेट वगैरह तैयार करते हैं या जो फार्म गेट के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार 1,500 करोड़ रुपए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। और 4,000 करोड़ रुपए की राशि हर्बल खेती के लिए अलग से फंड दिया जा रहा है, यानी हर्बल कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसे संबंधित क्षेत्रों के अंदर जो राशि प्रदान की जाएगी वो है लगभग 4,000 करोड़। और 500 करोड़ रुपए की राशि
बी कीपिंग इनिशिएटिव के रूप में, यानी मधुमक्खी पालकों के लिए प्रोत्साहन के रूप में आवंटित की जा रही। इस प्रकार जो तृतीय चरण है, तीसरा स्टेप है, उसके अंदर 1,50,000 करोड़ रुपए की राशि इन क्षेत्रों में प्रदान की गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन 3 चरणों में अलग अलग क्षेत्रों में सरकार ने राहत पैकेज जारी किया है। इन 3 चरणों की जो राशि है, पहले चरण की 5,94,550 करोड़ रुपए, द्वितीय चरण की 3,10,000 करोड़ रुपए और तृतीय चरण की 1,50,000 करोड़ रुपए सभी क्षेत्रों में इस प्रकार से आवंटित की गई। अब हम बात कर रहे हैं चौथे चरण की। जो चौथा और पांचवा चरण है, जैसे चौथे चरण की राशि है और पांचवें चरण की है, इसको कंबाइंडली रूप में 48,100 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो जारी किया गया। तो चौथे चरण में कोयला क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, पावर सेक्टर आदि में बड़े सुधारों का ऐलान हुआ है सरकार के द्वारा। कोयला क्षेत्र में सरकार का जो एकाधिकार है उसके खत्म करने के साथ ही 50 नए कोल ब्लॉक खोलने की घोषणा हुई है। डिफेंस क्षेत्र में एफडीआई की जो सीमा है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दी और हवाई क्षेत्र में 6 जो एयरपोर्ट है उनके नीलामी की घोषणा कर दी गई, यानी उनको पीपी मोड पर किया जाएगा। और पावर सेक्टर में यूनियन टेरिटरी में जो डिस्कॉम के निजीकरण किया है उसके लिए भी घोषणा की गई है। अर्थात चौथे चरण में कुल 8100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 81 करोड़ रुपए इन क्षेत्रों के अंदर सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए आवंटित किए जाए। और जो पांचवा और अंतिम चरण है सरकार का, वो उस अंतिम चरण में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की राशि मनरेगा के तहत आवंटित की जाएगी। उस मनरेगा के अंदर जो हेल्थ या इंफ्रा पर खर्च बढ़ाने या टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन आदि पे खर्च होने वाली जो राशि है वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। तो ये चौथे और पांचवें चरण में इन दोनों के मिलाकर लगभग 48,100 करोड़ रुपए सरकार चौथे और पांचवें चरण में मिलाकर खर्च करेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 चरणों के अंदर ये राशि खर्च की जाएगी।